आज बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब रात में नींद नहीं आती, और सोते हैं तो ख्वाब देखे थे, कहूँ सांप खरीदा था, कहूँ कुत्ता खरीदा था। कोई तावीज़ बना दीजिए। ऐसे बहरे छोटे तकिया में एक आदमी गवा मुफ्ती साहब से कहा हजरत तावीज़ बना दीजिए। कहीं का बात, कहीं बहुत शर्म की बात है मुफ्ती साहब कि जवान हो गए, मेहरुआ घरे है और ख्वाब में यहाँ बिस्तर मूत मारी थे। मेहरुआ वो दुलटी सुनाओ था, घर वाले वो शर्मिंदा कर रहे थे। हजरत कोई तावीज़ बना दो, हम ख्वाब देखते हैं कि घर खेत में बैठे हैं और जब पेशाब हो जाता चप लागत है तो आँखें खुलत है तो देखिए तो बिस्तरे भीगा है। तो हजरत ने तावीज़ बना दिया। वो तावीज़ लेके गवा और दूसरे दिन फिर मदरसा पहुंचा। कहते हजरत कौन दुश्मनी हमारे साथ है किया? कहीं का हुआ हो? कहीं जाओ, अब तक के पेशाबे की तरह बिस्तर पैखाना हुए लाग। कहीं क्या हुआ? कहीं आज रात में ख्वाब देखे इनकी पैखाना लाग है तो हम खेते में गए और जब खेत में बैठे मारे धड़ से तो देखा बिस्तरे पर आए। तो ये कौन दुश्मनी हमारे साथ है किया? आज जाते हैं तावीज़ बनवाने की, तावीज़ पहनकर हम आराम से सोएंगे। नबी का नुस्खा भूल गए। मेरे पैगंबर ने फरमाया था मन तरका सलातल ईशाई, जिसने नमाज ईशा को छोड़ा फलैसत फी नौमिही राहतुन, तो उसके नींद में कभी सुकून न होगा। नींद सुकून की नहीं सो सकता। नमाज ईशा पढ़ के सो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ईशा की बरकत देखो कि कैसी सुकून की नींद अल्लाह आपको अता फरमाता है। और नमाज ईशा पढ़ के सोओगे तो जान माल की हिफाजत भी खुदा की तरफ से होगी। बसरा की एक औरत थी राबिया, नमाज ईशा पढ़ के सो रही थी। घर वाले थे नहीं, कहीं रिश्तेदारी में गए। अचानक चोर दिन पहुंच गया। अब पहुंचा, देखिस घर में कोई नहीं, अकेले एक औरत है। तो सोची आज तो आराम से चोरी कर पे, अगर यह जाग गए तो इसके घूसा में का जमीन पकड़ा गया। ये करी का बड़े आराम से माल तलाश किया, और तलाश करने के बाद उठा के गठरी सर पे रखी, और रखने के बाद जाने लगा। जैसे राबिया के घर से निकलने लगा, अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। उठा के गठरी फेंका, कहा अल्लाह आंखों की रोशनी दे दे परवरदिगार, अब चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब देखे लाग तो ठाड़ सोचे कहूँ बेर बेर थोरो हुई। फिर उठा ली इस गठरिया और उठा के सर पर रखा, फिर जाने लगा। जैसे आगे बढ़ा वैसे आंखों की रोशनी फिर चली गई। जब फिर अंधा हुआ तो उठा के गठरी फेंका, कहा अल्लाह अब ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा, इलाही मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह ने फिर रोशनी वापस कर दी। तब कहने लगा या अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, लेकिन ऐसी मुसीबत नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है और मैं चोरी करने पर कुदरत नहीं पाता। गैबी आवाज़ आए, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि मेरी बंदी राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की वजह से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जहाँ मेरे फरिश्तों का पहरा होगा वहाँ तुम चोरी कैसे कर सकते हो? चोर रोने लगा, कहने लगा या अल्लाह हम इतने बदनसीब निकले कि ज़िंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियाँ ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते आसमानों से उतरा करते हैं। चोर अहद करके निकला कि अब इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। तो ऐ लोगों, नमाज पढ़ोगे सुकून की नींद भी होगी। और मिन जानिब इलाही, महद यानी माँ की गोद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये नबी की हुकूमत की ज़ाहिरी मिसाल है कि मेरे नबी की हुकूमत अल्लाह ने ज़मीनों पे भी किया था, आसमानों पर भी किया था। तो इसलिए कुरान कहता है कि जब तक नबी को अपना हाकिम नहीं मानोगे, जब तक तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये भी रखो कि जो लोग कहते हैं नबी इंसान हम भी इंसान, हमरे तुमरे मेहरुआ बलाए नहीं आवत है जो उन कमाए खवावा जाते हैं, बलाओ यहाँ तो जाते हैं बाहर। और नबी इशारा कर देते तो डूबा सूरज वापस आता,
चांद दो टुकड़े हो जाता। ये नबी की हुकूमत नहीं है। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अवंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह के। ईमान और हलाल रोज़ी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गौसे पाक ये रिज़्क़े हलाल की बरकत ही थी। रिज़्क़े हलाल की बरकत थी कि गौसे आदम ऐसा चमके। और देखो हमारे तुम्हारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हम लोग मानने वाले हैं, कूफा में एक जनाजा हुआ तो मिट्टी देने गए इमाम आज़म कब्रस्तान। तो कब्र में रख रहे थे, देरी थी और धूप बहुत तेज़ थी। तो कब्रस्तान के किनारे एक मकान बना था, उसकी दीवार के साए में कुछ लोग बैठ गए। इमाम आज़म धूप में खड़े रहे। लोगों ने कहा धूप बहुत तेज़ है, आ जाइए दीवार के साए में बैठ जाइए। तो इमाम आज़म कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। कहा क्यों? तो इमाम आज़म कहते हैं ये जिसका मकान है, मकान वाला मेरा कर्जदार है। अब ये कर्जा मेरा अदा नहीं किया है, मैं उसके दीवार के साए में बैठूंगा, उसके मकान की दीवार के साए से मैं फ़ायदा उठाऊंगा। और मेरा कर्जदार है तो मुझे डर लगता है कि अल्लाह ताला कहीं सूद खाने वालों में मेरा नाम न शामिल कर दे, इसलिए मैं उसके करीब नहीं आऊँगा। ऐसी साफ सुथरा रोज़ी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की। और आज हम मुसलमान हैं और सूद खा रहे हैं। सूद से बचो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ साफ फरमाया इन्नल्लाह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमाया और सूद को हराम फरमा दिया। इसलिए कोशिश करो कि कभी हमारी रोज़ी हराम न हो। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते मन अकल लुक़मतम मिनल हराम, जिसने एक नवाला हराम का खा लिया, लानहु कुल्लु मलकिन मा फिस समावाति वल अर्दि, तो तमाम फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं जो ज़मीन व आसमान के अंदर हैं। वइन माता अला तिलकल हाला, और अगर वही हराम लुक़मा खाने के बाद तौबा न किया और मर गया उसी हालत में, फमावाहु जहन्नम, तो नबी फरमाते उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए लोगों, एक हराम लुक़मा हमारे आपके हलक़ों में नहीं जाना चाहिए। आज हसन हुसैन के नाम पर दुनिया क्यों फ़िदा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सदका की खजूरों का ढेर लगा था। हसन छोटे थे, पहुँचे, खजूर उठा के खा लिया। अल्लाह के रसूल ने देख लिया तो हुजूर ने उंगली डाल के हसन से उल्टी करवाया था। फरमाया था बेटा ये सदका की खजूरें हैं और सदका अहले बैत के लिए, हम सैयद हम लोगों के लिए जायज़ नहीं है खाना। उल्टी करवा दिया था, खजूर का अंदर जाना गवारा न किया था। ये हलाल रोज़ी की बरकत थी कि हसन हुसैन को अल्लाह ने इतना दर्जा अता फरमा दिया। इसलिए रोज़ी भी हलाल हो और ईमान अपना खरा हो, फिर इंशाअल्लाह हमारी नमाज़ों में भी लुत्फ़ आएगा। आज बहुत से नमाज पढ़ा था, नमाज माँ गई हैं, पढ़ी है नमाज, अल्लाह जाने कीका काका सोची हैं। ये क्यों? जो ये नमाज पढ़ी है और नमाज में यहाँ नेतो बांधे रही हैं और पूरी मस्जिद के मुआयनों किया करी है, को आवा को ना या पढ़ा किया। ये सिर्फ हलाल रोज़ी न खाने की वजह है कि नमाजों में हमारा दिल नहीं लगता। इसलिए रिज़्क़े हलाल खाने की कोशिश करो। हिंदुस्तान के बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह थे। आज अगर कोई प्रधान हो जाता तो गाँव घर भर वहीम लाग जाते, घर भर वहीम जुटे रहते, कहते मौके नहीं हो, घर भर खातों खुल जाते।
और ये हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह थे, लेकिन हुकूमत से कुछ नहीं लेते थे। रात होती थी तो रात में औरंगज़ेब आलमगीर किताबत करते थे, किताबत। अब तो किताबत का टाइम कम हो गया, वरना इससे पहले किताबत का बड़ा मामला होता था। रात में किताबत करते थे, उसी से 2 रुपया रात में पाते थे, तो उसी से अपना खर्च चलाते थे, अपने घर का खर्च चलाते थे। हमारे बुज़ुर्गों ने रिज़्क़ हलाल पर बहुत तवज्जो दी है, इसलिए हलाल रोज़ी खाओ, किसी को धोखा न दो। धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। अब आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना को कुछ सुन लो। आज हम आशिक रसूल बने, लेकिन नबी के उसूल को अपनाने के बाद नबी के आशिक कैसे थे। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत खुबैब रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत खुबैब को दुश्मनों ने पकड़ लिया और फांसी देने लगे। कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी दे देंगे। कहा फांसी दे दो लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ पाएंगे। जब फांसी पे लेके गए तो पूछा था खुबैब आखिरी वक्त कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरजू। कलवा गांव का आदमी हो तो कहा था हाँ आखिरी टाइम में देखिए ठंडा लायक पियाई दो, पता नहीं अब क्या हो। जैसे मोबाइल में एक आदमी का फांसी लिए जाते हैं तो पूछा था आखिरी टाइम कुछ, तो कहीं 2 रोटी हमको दे दो, तो 2 रोटी लायक दीन तो का जेबे में धरे लाग। तो कहीं यार तुम मांगे थे रोटी खाए नहीं जेबे में धरे, कहीं नहीं कहीं के मारे धरे ली थे कि ऊपर पता नहीं मिले ही ना मिले, तो साथे लिए गई थी। ऐसा नहीं। जब हज़रत खुबैब से पूछा गया कि खुबैब आखिरी वक्त कोई तमन्ना, तो हज़रत खुबैब ने कहा था मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। कहा पढ़ लो। हज़रत खुबैब ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के फिर फांसी के फंदे पे गए। तब लोगों ने कहा खुबैब तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज थी, इतनी जल्दी किया। कहा दिल तो चाहता था कि खूब लंबी नमाज पढ़ो, लेकिन इसलिए मैंने मुख्तसर पढ़े कि कहीं तुम लोग ये ना सोचो कि मुसलमान मौत से डरते हैं, कहीं ये ना सोचा जाती कि मौत के डर से नमाज में देरी करते हैं। मुसलमान मौत को गले से लगाते हैं, इसलिए कि मेरे पैगम्बर ने फरमाया है कि अल मौत जसरुन, मौत एक पुल है खुदा और बंदे के दरमियान। जब उस पुल को इंसान पार कर जाता है तो खुदा का दीदार मिलता है। हम मौत से नहीं डरने वाले। जब फिर फांसी के फंदे पे चले तो दुश्मनों ने कहा तुम नहीं छोड़ोगे इस्लाम। कहा ना। तो हज़रत खुबैब के उंगलियों में लोहे की कीलें ठोकी गईं। जब लोहे की कीलें ठोकी गईं तो खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ मुँह करके कहा था या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नज़र करिए। जब मदीने मुनव्वरा की तरफ मुँह करके हज़रत खुबैब ने अपने पैगंबर को याद किया था, तब दुश्मनों ने हज़रत खुबैब का चेहरा पकड़ के मदीने की तरफ से मोड़ दिया। जब मोड़ा तब खुबैब रोए थे, कहते हैं लोगों खुबैब का चेहरा तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते। ये कहा फांसी पे चढ़ गए और जान दे दी, शहादत ले ली। चलते चलते सहाबी ने न नमाज छोड़ा न नबी का इश्क छोड़ा। इसलिए लोगों सहाबा के रास्ते को अपनाओ। नमाज ये हमारी तुम्हारे लिए अहम जिम्मेदारी है। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। आज बहुत से लोग कहा था कि लड़का 5 ठौरे हैं और सब मेहरुआ लैले अलग हो गए, हमरे कोनो कामे नहीं आवत। अगर बुढ़ापे में बच्चों को चाहते हो कि मेरी खिदमत करें तो नबी के फरमान की तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते मन तरका सलातल मगरिबी मगरिबा, मन तरका सलातल मगरिबी, जिसने नमाज मगरिब को छोड़ा फलैसत फी औलादी समरा, तो उसकी औलादों से उसको कोई फल नसीब नहीं होगा। बच्चे कई होंगे लेकिन बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे। इसलिए लोगों नमाज मगरिब पढ़ो। नमाज मगरिब से खुदा भी राज़ी होगा और नमाज मगरिब की बरकत से अल्लाह तुम्हारी औलादों का तुम्हारा फर्मा बरदार बना देगा। बच्चे तुम्हारे फर्मा बरदार हो जाएंगे।
फिरौन ने खुदाई दावा किया था कि मैं ही खुदा हूँ। बादशाह वक्त था, जालिम था। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास अल्लाह की वहदानियत का पैगाम ले जाते, लेकिन बादशाह था, वो भी जालिम था, इसलिए ठहरते थे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई पैदा किया, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को। और जब हारून पैदा हुए, बड़े हुए, तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा सनशुद्दु अदूदक बिअखीका, ऐ मूसा हमने तेरे बाजू को तेरा भाई पैदा करके मजबूत कर दिया। अभी तक तू अकेला था, कमज़ोर था, बादशाह वक्त के दरबार में मेरी वहदानियत का पैगाम ले जाना था, लेकिन अब तू अकेला न रहा। सनशुद्दु अदूदक बिअखीका, ऐ मूसा मैंने तेरे बाजू को मजबूत कर दिया, बिअखीका तेरा भाई पैदा करके। अब दो लोग हो गए, अब दोनों भाई मेरी वहदानियत का पैगाम फिरौन के पास लेके जाओ। लेकिन किस तरह जाओ, कैसी बोली बोलना? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तुम दोनों उससे नरमी में बोलना। क़ौलन लय्यिना, नरम बोली बोलना। बादशाह वक्त है, मिजाज बुलंद है, नर्म आवाज़ में कुछ कहोगे तो हो सकता है तुम्हारी बात बेकार ना हो। अल्लाह तो सब कुछ जानता था, बेकार होगी कि नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नरमी में बोलना। पता चला कि कलाम मौका महल के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक गरीब आदमी से जैसे बात करें वैसे बादशाह वक्त से बात करें, तो हमारी जाहिलियत होगी। एक आम आदमी से बात करें और एक प्रधानमंत्री से बात करें तो दोनों में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? और एक सा बात करोगे तो आप नासमझ माने जाओगे। अल्लाह ने फरमाया नरमी से बोलना। अल्लाह के कलाम से पता चला कि गुफ्तगू मौका महल के मुताबिक करनी चाहिए। हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाया करते थे, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि वक़ूलिहिम, लोगों से बात करो उनके अक्ल के मुवाफिक, जैसी अक्ल हो उस हिसाब से उससे बात करो। ये नहीं कि हम अरबी बोलें और हमारा सामने वाला कुछ समझ ही न पाए। जैसे आज अगर कोई मौलाना अंग्रेज़ी में तकरीर कह देता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार बड़ा गर्राबी मौलाना है, हो बहुत धांसू मौलाना है। पूछो कहाँ पता पाए? अरे कहीं मौलाना 2 घंटा वो अंग्रेज़ी में तकरीर के, मौलाना बहुत धांसू मौलाना है। कहीं का कहीं नहीं तो नहीं जान पाए कुछ, लेकिन बहुत धांसू मौलाना। तो मैं धांसू लेके क्या करी हो? हज़रत अली कहते हैं अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू करो कि तुम्हारी बात वो समझे भी। वरना फिर आपकी बात सर के ऊपर से चली जाएगी। एक किताब है मुख्तसरुल मानी, बलागत की एक किताब है, दुरूसुल बलागा भी है, तलखीसुल मिफ्ताह भी है। उन सब में एक कलाम की तारीफ़ की गई कि सबसे अच्छा कलाम कौन है, सबसे अच्छी बोली कौन है। तो बताया गया कि मुक्तदे हाल के मुताबिक जो बोली हो वही बोली सबसे अच्छी। हालत जैसी हो वैसी ही गुफ्तगू की जाए, तब तो गुफ्तगू अच्छी होती है, वरना फिर बेकार।
वो तो वैसे ही है जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे और नवाब लोग बड़े घराने के होते हैं, उनको हर इल्म होता है, उर्दू अरबी फ़ारसी सब जानते थे नवाब साहब। एक दफ़ा 10-12 देहाती तैयार हुए, कहीं चलो नवाब साहब से खैरियत ले आवा जाए, काफ़ी दिन हुआ मुलाकात नहीं हुई। तो 10-12 देहाती हुआ बटूर के पहुँचे और सलाम की, अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद खैरियत भी पूछ ली उसी में। और खैरियत पूछी तो अरबी उर्दू फ़ारसी तीनों मिलाई के। यही हमारे आगे बैठी है, आराम से बैठे, आवाज ना। जाओ तुम लोग जाओ, इतनी से जाओ, वहाँ पीछे जाओ, बैठो, कुर्सी खाली है, जाओ उठो, उठ पड़ो, यहाँ से उठ पड़ो, नहीं बार बार तुम लोग डिस्टर्ब करिए। मातारी तो है न है तुमका पठाई देने की, जाओ ना सुनो न सुनाई दी हो तुम, जाओ उधर बैठ बैठ। बहरहाल वो 10-12 देहाती नवाब साहब के पास पहुँचे, सलाम किया तो नवाब साहब ने जवाब भी दिया वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद खैरियत पूछी। कहा वालेकुम अस्सलाम अबे दहकाना हंजार हुनूस किस्तेदार पुरतकातुर अमतार बफजल इदद गफ़ार हुआ कि नहीं। अबे दहकाना हंजार ए गंवार देहातियों, हुनूस किस्तेदार अभी तुम्हारी खेतियों में, तकातुर अमतार बारिश के कतरे, बफजल इदद गफ़ार अल्लाह के फजल से हुए कि नहीं हुए, यानी तुम्हारे खेत में बारिश हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे पूछ लेते कि तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा, तो देहाती कह दी थी हाँ या नहीं, लेकिन उनका अरबी फ़ारसी में मिला के पूछें। अबे दहकाना अंजारुन उसके रिश्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल इदद गफ़ार हुआ कि नहीं। तो देखते हुए कहीं ना, चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और चलिए वो बेचारे बटूर के बाहर चले गए। हाँ, तो ऐसा कलाम नहीं बोलना चाहिए, हालात के तहत गुफ्तगू होनी चाहिए। नबी की ज़िंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। 40 साल के बाद हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, और जब मक्का के लोगों ने तकलीफ़ दी तो हुजूर ने उनसे हिजरत कर ली। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब मदीना छोड़ दो, मक्का छोड़ दो, हिजरत कर जाओ। क्यों नहीं लड़े भिड़े मेरे नबी मक्का में? इसलिए कि हालात कमज़ोर थे। अल्लाह ताला ने लड़ने का हुक्म नहीं दिया, जिहाद का हुक्म नहीं दिया। 13 साल तक जुल्म सहते रहे, और जब जुल्म की इंतहा हो गई, जान के पैदर पे हो गए, तब अल्लाह ने हुक्म फरमाया महबूब अब हिजरत कर जाओ। मक्का ही में अल्लाह ताला जिहाद का हुक्म दे देता, लेकिन नहीं दिया। क्यों? कमज़ोर थे लोग। जब मदीना पहुँचे फिर भी इन लोग पीछा नहीं छोड़े, तब अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब अब सामने आ जाओ। हद हो गई, 13 साल जुल्म का पहाड़ तोड़ा, तुमने सब्र किया, हिजरत किया, मक्का से मदीना पहुँचे, फिर भी लोग नहीं पीछा छोड़ रहे हैं, तो अब सामने आ जाओ। तो नबी की ज़िंदगी से हमें सबक लेनी चाहिए कि हम भी उसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें जिस तरह इस्लाम ने इस्लाम को फ़रोग़ दिया है। इसलिए लोगों, अक्ल से काम लेना चाहिए, अक्ली गुफ्तगू भी होनी चाहिए। वो बोली हम न बोलें कि जिस बोली से हम खुद बेइज्जत हो जाएं। बहुत संभलने की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है। इस्लाम की ज़िंदगी नज़रों के सामने है, सियासत भी इस्लाम के अंदर है। जिसने सियासत नहीं जानी उसने कुछ नहीं जाना। लेकिन आज सियासत का नाम झूठ बोले जाना था। जितने झूठ बोल ले उतने बड़े कहते हैं हम राजनीति वाले हैं।
झूठ बोलना सियासत का नाम नहीं है। सियासत का नाम वैसे जैसे देहाती मसल मशहूर है कि सांपों मर जाए लाठियों बच जाए, ये है सियासत। बहरहाल जलसा कराने वाले बड़े लायक तारीफ़ हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद अफजल साहब, जो दिल्ली से चलकर इस जलसे में शिरकत के लिए आए, गांवदारी का इखलाक और व्यवहार बरकरार रखने के लिए। ये वतन से इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए। अजीज़ हज़रत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला ने फ़ोन किया, मैं हाजिर हुआ। याद रखो, दो चीज़ें मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात की कबूलियत दो चीज़ों पर है। अगर दो चीज़ें हैं तब तो ठीक, वरना नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात फिर काम नहीं आएगा। वो दो चीज़ें कौन कौन हैं? नंबर 1 पर ईमान और दूसरे नंबर पर रिज़्क़ हलाल। अगर ईमान सलामत है और हलाल रोज़ी है तो नमाज भी कबूल होगी इंशाअल्लाह, रोज़ा भी कबूल होगा, हज भी कबूल होगा। और इमाम में से एक को अगर गड़बड़ है तो मामला सब बेकार है, जान लो। ईमान नंबर 1 पर ज़रूरी है, ईमान। और ईमान कहते किसे हैं? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनून, ऐ महबूब तुम्हारे रब की कसम लोग ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि लोग तुमको अपना हाकिम मान लें। जब तक तुमको अपना हाकिम नहीं मानेंगे ईमान वाले नहीं हो सकते। अच्छा ये बताओ, सुभान अल्लाह पे घरे जाइए हो तब कही हो, कब कही हो बताओ? मिलादे नबी में आए हो, ज़िक्र की महफिल में आए हो, सुभान अल्लाह कहोगे सवाब भी मिलेगा और ज़िक्र में आपकी शिरकत भी हो जाएगी। आप सुनने वाले भी होंगे, ज़िक्र करने वाले भी होंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं मुँह में पुकार भरे बैठे हुए हैं, तो कैसे सुभान अल्लाह कहें? आज बहुत से लोग सरकार का नाम लेते हैं और मुँह में पुकार भरे रहा था। ऐलम मोहम्मद भी कहो, मुँह में पान भी रखो, तो ये नबी से मोहब्बत है? ये झूठी बोली। आशिक़े रसूल की निशानी ये है, किसी कहने वाले ने कहा, 1000 बार बशोयम दहंज़ मुश्को गुलाब, 1000 मरतबा अगर मैं मुश्को गुलाब से अपने मुंह को धुल लूँ, फिर नामे सरकार लूँ, फिर भी मैं बेअदबी समझता हूँ। ये एक आशिक़ का मिजाज है। ये मोहम्मद से मोहब्बत की मिसाल नहीं है। ऐलम मोहम्मद भी करो और मोहम्मद के नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहो तो आप बख़ील होंगे। नबी का नाम आया और दरूद न पढ़ो तो बख़ील, और बख़ील जन्नती नहीं हो सकता। शेख सादी ने करीमा सादिया में लिखा है, बख़ील अरबुअ ज़ाहिदो बहरो बर नबाशत बहस्ती बहुक्म ख़बर, कि बख़ील अगर ज़मीन और पानी पर इबादत ज़िंदगी भर करे फिर भी वो हदीस के हुक्म से जन्नती नहीं होगा। और हदीस क्या है? सरकार की हदीस है। अन अबी बकर सिद्दीक़ क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नह अल ख़िब्ब वल बख़ील। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता, जन्नत में दाखिल नहीं होगा कौन? अल ख़िब्बु, धोखा देने वाला, वल बख़ील, और बख़ीली करने वाला। बख़ीली करने वाला और धोखा देने वाला, ये दोनों जन्नत में नहीं जाएंगे, मेरे नबी ने फरमाया। तो सरकार का नाम लो और दरूद न पढ़ो तो बख़ील, और बख़ील की बख्शिश नहीं। सरकार का नाम पाक जब भी आए तो हम ज़रूर दरूद शरीफ पढ़ें। और सुन्नी की पहचान है कि उनके नाम पाक पर अंगूठा
और शहादत की उंगली लगा के चूम के अपने आँखों पे रखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे। हज़रत बिलाल ने अज़ान पढ़ी और जब सरकार का नाम आया तो लिखा है क़ब्बला इबहामैनी अबू बकरिन व वदा अला ऐनैही, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने दोनों अंगूठों को चूमा और अपने दोनों आँखों पे रखा। वक़ाल क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, और फरमाया मेरे दोनों आँखों को ठंडक पहुँचती है आपके नाम मुबारक से। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अंगूठा चूमा और आँखों पे लगाया तो सरकार ने फरमाया मन फ़अला मिस्ला मा फ़अला खलीले, जो उस तरह करेगा जिस तरह मेरे दोस्त अबू बकर ने किया है। अना तालिबुहु फ़ी सुफ़ूफ़ि यौमिल क़ियामह, तो सरकार फरमाते हैं क़यामत की सफ़ों में मैं उसको तलाश करूँगा। ये है सहाबा की मोहब्बत कि जब सरकार का नाम आता था तो अंगूठा चूमते थे, आँखों पे रखते थे। 22वां पारा जलालैन शरीफ इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना की हाशिया में लिखा है कि जो सरकार के नाम पाक पे अंगूठा चूम कर आँखों पे रखेगा तो अल्लाह ताला उसको बीनाई से कभी महरूम नहीं करेगा। सरकार के नाम की बरकत से आँखों की रोशनी को अल्लाह बरकरार रखेगा। इसलिए लोगों, नबी से सच्ची मोहब्बत करो। और मोहब्बत की निशानी यही नहीं है कि सिर्फ हम चिल्ला के कह दें हमें सरकार से मोहब्बत है, नहीं, हमें अमली जामा पहनाना पड़ेगा।